दंड देने के लिए बैतरणी नदी पड़ी हुई है। उस बैतरणी नदी में उसको डाल देते हैं। कोई जल की नदी नहीं है, खून मवाद से भरी हुई वो नदी है। हड्डियों के ढांचों के तट बने हुए हैं। जैसे नदियों में पत्थर के तट होते हैं स्नान करने के लिए, वैसे उस बैतरणी नदी में हड्डियों के तट बने हुए हैं। जिसने संसार में वितरण नहीं किया, ना वितरती शाह बैतरणी, क्या वितरण नहीं किया? न भगवान का नाम, न दान, न सेवा, न परोपकार, न सत्कर्म, किसी भी प्रकार से संसार में न उसने अन्न का न जल का कभी वितरण ही नहीं किया, बांटा ही नहीं। वही तो जाकर के बैतरणी में पड़ता है। जीवन में उसने कभी गौ का दान नहीं किया है, वो भी बैतरणी में जाता है और हजारों लाखों वर्षों तक उसमें पड़ा रहता है, जब तक उसके कर्मों का फल का दंड उसको प्राप्त नहीं हो जाता है। वो कर्म भोगता रहता है। भोगने के बाद जब भगवान की कृपा होती है कि इसको भोगते हुए अनेक वर्ष बीत गए, अनेकों वर्षों का दंड पाते पाते जब उसका पाप कम होता है, तब भगवान की कृपा होती है और संसार में भेजते हैं। और संसार में भेजने के बाद भी भगवान ना जाने किस शरीर में भेज दें। पशु बना दें, पक्षी बना दें, वृक्ष बना दें, पहाड़ बना दें, पत्थर बना दें। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, तब जाकर के भगवान की जब विशेष कृपा होती है कि अब इसके ऊपर मुझे दया और कृपा करनी चाहिए, अब दोबारा ऐसा कर्म नहीं करना जिससे कि तुम्हें पुनः इसी प्रकार का दंड प्राप्त हो। जैसे कोई जेल में बंद हो, जब उसको छोड़ते हैं ना कारागार से पुलिस, तो कहते हैं कि भैया बाहर जा रहे हो, अब अच्छे कर्म करना, ऐसे काम मत करना कि दोबारा फिर आना पड़े। बोलते हैं कि नहीं बोलते? उसी प्रकार से भगवान जब बेचते हैं तो पुनः यही कहते हैं कि भैया संसार में जा रहे हो, अच्छे कर्म करना, ऐसी कुछ कृपा करना कि हमारे पास दोबारा आ जाना। यमराज की नगरी में उस बैतरणी में तुमको न जाना पड़े। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग